आपको पता है कि 26 मार्च लॉन्ग मार्च महंगाई मुकाओ मार्च का दिन आ पहुंचा है। इंशाल्लाह महंगाई मुकाओ मार्च लेकर जाएंगे और इमरान न्याजी को भगा के आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप रेडी हैं? चौधरी वाद साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। आज कायदीन मोहतरम चौधरी वाद साहब प्लीज, आज कायदीन मोहतरम आपकी इजाजत से सिर्फ चंद साथियों को, महसूस साथियों को, क्योंकि तमाम लोग इस वक्त महंगाई मुकाओ मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं, तो आपका हुक्म था तो हमने हर विंग से 2-2, 3-3 लोगों की नुमाइंदगी आज यहाँ बुलाई है। हमारी खवातीन विंग जो हमेशा इस तहरीक का हरावल दस्ता रही हैं, तहरीक निजात हो, मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक हो, इमरानी आमरीत के खिलाफ तहरीक हो, इन खवातीन बहनों ने सीना सुपर होकर आपकी क़यादत में हमेशा पार्टी का साथ दिया है। हमारे यूथ विंग के जवान हर जगह हर वक्त मौजूद हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी तहरीक में यूथ विंग के जवानों ने मरकजी किरदार अदा किया है। हमारे लाहौर के सदर फैसल खोखर साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी वकास क्रैशी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है साथियों के साथ। आज यहाँ पर वकला की नुमाइंदगी मौजूद है। मैं बरमला ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिएगा कि जिस कमाल जुर्रत से और जिस कमिटमेंट के साथ हमारे वकला विंग ने खास तौर पे इमरानी आमरीत के खिलाफ जदोजहद की है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मैं राना साहब मौजूद हैं यहाँ, हमारे प्रेसिडेंट राना जफर साहब और हमारे लाहौर के सदर रफाकत डोगर साहब और दीगर साथी मौजूद हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खसूसी तौर पे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे साथ वफा का रिश्ता निभाया, हर जगह हरावल दस्ता रहे। मैं मिनोरिटी विंग के साथियों का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ। रशीद बिल्ला साहब मौजूद हैं यहाँ, MSF के बोबी गुज्जर, शहजाद खान साहब मौजूद हैं, रशीद बिल्ला साहब और दीगर तमाम मिनोरिटी के साथियों ने, सलीम रहमत साहब भी मौजूद हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इनकी नुमाइंदगी मौजूद ना हो। ताजरों के हवाले से मैं, लाला जबार आपके तो नंबर वैसे ही पूरे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। ताजरों के हवाले से मैं चौधरी आमिर सदीक साहब और मियाँ उस्मान साहब का बिलखुसूस मशकूर हूँ और दीगर साथियों का जिन्होंने हर मौके पे हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। यहाँ हमारे मुस्लिम लीग नून के तंजीमी साथी मौजूद हैं, आमिर भाई, नजमी साहब मैं कल करना प्लीज़। यहाँ साथी लेबर विंग के साथी मौजूद हैं, हमारे चौधरी जुल्फ़कार साहब दुनिया से चले गए, जो लेबर विंग के सदर थे, चंद ही दिन हुए उनको दागे मुफारकत दिए हुए, उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी ये सारे लेबर विंग के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने दिन रात हक का परचम जो है बुलंद रखा है। मैं खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा सोशल मीडिया ग्रुप का। ये वो ग्रुप है कि जिन्होंने पूरी तरह जुर्रत के साथ, इस्तकामत के साथ पार्टी का साथ दिया है। जिशान मौजूद हैं यहाँ पर, पूरी टीम यहाँ मौजूद है, उज़ैर मौजूद है और दीगर साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ चंद ऑफिस बेरर्स के नाम ले रहा हूँ, जब मैं किसका नाम लेता हूँ तो वो समझे कि पूरे विंग की नुमाइंदगी हो गई है। हमारी प्रोफेशनल विंग की सादिया तैमूर हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने एक डिफरेंट टच पार्टी में दिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल के महंगाई मुकाओ मार्च में भी एक इंशाल्लाह डिफरेंट फ्लेवर होगा। मैं तमाम अरकान असम्बली, चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो चंद अरकान असम्बली जिनकी ड्यूटी थी वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम डिप्टी मेयर साहब का, बल्दियाती नुमाइंदों का, कश्मीर विंग के साथियों का बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलाल भट्ट साहब, कश्मीर विंग के साथियों का भी बहुत शुक्रिया। कोई दोस्त साथी अगर रह गया हो तो मैं उससे एडवांस में माजरत चाहता हूँ, तो नाराज ना होइएगा। मैं फौजी साहब एक मिनट, मैं अब बात को आगे बढ़ाने के लिए जो खसूसी तौर पे मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि जिस तरह से हमारी सहाफ़ी बरादरी ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक मुशर्रफ की जो आमरीत जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, किसी भी आमरीत में इतना आमराना रवैया और जबर हमारे सहाफ़ियों के साथ नहीं हुआ जो इमरानी आमरीत में हुआ है। मैं आपको सलूट पेश करना चाहता हूँ मेरे सहाफ़ी बहन भाइयों कि आपने इमरानी आमरीत का डट कर मुकाबला किया है। मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ अपने नौजवानों के उस कायद के कि जिसने तमाम तर जबर का, जुल्म का, ज्यादती का खंदा पेशानी से मुकाबला किया। जो हमें मिलता था तो मुस्कुरा कर मिलता था,
हम रोते थे लेकिन हमारे आंसू पहुंचता था और कहता था कि सब्र करो। मैंने अपना मामला अपने कायद नवाज शरीफ की तरह अल्लाह पर छोड़ा है। आज अल्लाह पर छोड़ने का नतीजा देख लें कि इमरान नियाजी तुम हुकूमत में भी रुसवा हो रहे हो और ये ओपोजिशन में भी इज्जत पा रहे हैं। मेरी मुराद हिम्मत का, जबर का निशान मेरा भाई, आपका हम सबका नाज मियां हमजा शहबाज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरी बहन मरीम नवाज साहिबा, परवेज रशीद साहब, जनरल सेक्रेटरी लाहौर इमरान नज़ीर साहब, अरकान सूबाई असम्बली, हमारी ख़वातीन अरकान असम्बली, पार्टी ओहदेदारान, MSF के कारकुन, सोशल मीडिया टीम, इनको बिठा दें। सहाफ़ी, हमारे वकला, मेरे कारकुनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से प्यार करने वालों, हर मुश्किल वक्त में जमात का साथ देने वालों, जब कारकुन का नाम लिया जाता है ना तो बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। इस घर में जहाँ पर अभी हम सब आपके साथ बैठे हैं, इसी घर में तहरीके निजात जब चल रही थी, 1993 की बात कर रहा हूँ, परवेज साहब को याद होगा। यानी मेरे 80 साला दादा मरहूम को पुलिस उठा के ले गई और मैं उस वक़्त बच्चा था। फिर गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था मैं, और मेरे मरहूम चचा अब्बास शरीफ साहब 6 महीने जेल काट के आए और अदालत जमानतें देती है, बरी करती है। मेरा केस क्वाश किया, उन्होंने कहा ये तो इसकी उम्र ही नहीं थी, इसको मुकदमे में 6 महीने जेल रखा। तो कारकुनों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, 10 साल मुशर्रफ के जिस कारकुन को उठाया जाता था, थानों में उस पर तशद्दुद किया जाता था, और आज भी मुझे याद है ये परवेज रशीद साहब, इनको गिरफ्तार किया गया, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, और उनके छोटी बच्चे और बच्चियां जब पुलिस दीवार फलांग कर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर कर घरों में घुसती थी, रात के वक्त जब बच्चे सो रहे होते थे अपने बाप से, अपनी माँ से लिपट कर, और जब घसीटते हुए, डंडे मारते हुए कारकुनों को लेके जाती थी, तो वो बच्चे जो अपने बाप को इस तरह देखते थे, वो
ज़हनी मरीज बन गए। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूं। तो कारकुनों, आपकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करता हूं, सलूट देता हूं मैं आपको। मेरी बात सुनो, अभी नारा ना लगाएं, फिर 4 साल बदतरीन इंतकाम। हमारे कायद को जेल में डाला, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हाफिज मियां नुमान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, किस किस का जिक्र करूं मैं। और कहा कि ये सबको मैं जेलों में डाल दूंगा। बदतरीन इंतकाम जो कभी मुशर्रफ दौर से भी हदें पार कर गया। ये इंतकाम जो है, सुबह शाम इस आदमी का एक ही काम था कि शरीफ फैमिली को गिरफ्तार करूं, मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार करूं। कई महीने लोग पाबंदे सरासल रहे। इमरान नियाज़ी आज कौम पूछती है, वो तुम्हारे 2 रतन जो कहते थे कि $200 अरब आएगा, वो $200 अरब क्यों नहीं आया? तुमने सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब ये शख्स आया जो रियासत मदीना का झूठा दाई बनता है, इसने आते ही किया ये गरीबों के झोंपड़े गिरा दो, ये गरीबों की दुकानें गिरा दो, ये नाजायज तजावुज़ात हैं। बंदा पूछे कि जो बनी गाला का महल तुमने खड़ा किया है, जो सबसे बड़े नाजायज तजावुज़ात का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तुमने लाखों में वो नाजायज तजावुज़ात को रेगुलराइज कर लिया, वो गुनाह जो है वो सवाब बन गया, और गरीब की झोंपड़ी जो सारी उम्र की कमाई उसकी थी, तुमने उसको गिरा दिया। तो क्या ये रियासत मदीना है? अब ये कहता था तलाशी दो नवाज शरीफ, तलाशी दो शहबाज शरीफ। 4 साल जेलों में, अदालतों में पेशियां भुगतते रही आपकी क़यादत। कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आता है, अल्लाह काट देता है। मैं आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, कारकुनों की जेलों की तज़किरा नहीं करना चाहता। मैं इससे ये पूछना चाहता हूं, इमरान नियाज़ी, तुमने हमसे इंतकाम लेना था, कोई बात नहीं, लेकिन इस चक्कर में तुमने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। बच्चे रात को, आप भी बच्चों वाले हैं ना, रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो कलेजे को हाथ पड़ता है कि नहीं जल्दी से दूध दें। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि रात को कई बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप के पास झूठी तसल्लियों के अलावा उसको दूध देने के लिए कुछ नहीं होता। आज बच्चे रात को भूखे सोते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर आप देखते हैं सड़कों में बैठे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखी हैं? कोई बुलाता है दिहाड़ी के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। आज वो दिहाड़ीदार मजदूर सुबह बैठता है, रात को खाली हाथ लौटता है। बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अब्बू खाना कहाँ है। इमरान नियाज़ी, तुमने ऐसे नए पाकिस्तान को दिया जहां पर आज दिहाड़ीदार भी घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में टप टप आंसू होते हैं कि बच्चों के खाने खिलाने के लिए दिहाड़ी नहीं बनी। किसान, मैं साउथ गया कई मरतबा, मुझे लोगों ने पकड़ के कहा, किसानों ने, कि मियाँ साहब खाद नहीं मिलती यहाँ पर, और ये कहता है कि खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ, नियाज़ी साहब, उतरो बनी गाला के ऊंचाइयों से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। फिर तलाशी की बात करते हो, तलाशी की बात करते हो। वो हमने तो तलाशी दे ली। ब्रॉडशीट का वो जो आदमी है मौसवी, उसने बयान दे दिया, माफी मांग ली कौम से। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की,
ये जो केस आज चल रहे हैं, आज भी मैं पेशी भुगत के आया हूं, वो लंदन की क्राइम एजेंसी ने कहा कि 22 महीने मेरे भाई का अकाउंट मुंजमद रखा कि जी इंक्वायरी हो रही है। उन्हें 22 महीने बाद कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो मैं बात यहां पर अपनी खत्म करूंगा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे इज्जत देता हूं, अल्लाह क्या कहता है, मैं जिसे इज्जत देता हूं उससे इज्जत कोई छीन नहीं सकता, और मैं जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिखता हूं उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। तो न्याजी साहब, ये सियासी दाव पेश तो चल रहे होंगे, लेकिन मैं एक कारकुन के नाते बताऊं, ये सियासी पकड़ नहीं है, तुम अल्लाह की पकड़ में हो। तुमने इन पाकिस्तान के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तुमने 50 लाख घर का ढोंग रचाकर लोगों के घर गिरा दिए, लोगों को बेघर कर दिया। आज हेल्थ कार्ड जो मुस्लिम लीग नून का इनिशिएटिव था, आज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लोग हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास दवाइयां नहीं, अस्पताल में जाओ, बाहर से दवाइयां खरीदो। दरबदर हो रहे हैं मरीज। कैंसर की दवाइयां जो शहबाज शरीफ ने मुफ्त कर दी थी, आज कैंसर के मरीज दरबदर रुल रहे हैं। डायलिसिस मुफ्त हुआ करता था। आज 74 साल में जो पाकिस्तान का हाल कभी नहीं देखा ना सुना, आज ये कौम अजाब में मुब्तला है। ये सही कहता था कि सुनामी आया है, इसको कोई कान में बता देता कि सुनामी तो तबाही का नाम है। एक सच बोला इसने जिंदगी में कि सुनामी लेके आएंगे, और ये पाकिस्तान में 4 साल में मईशत की तबाही, कानून इंतहा का अंदरूनी खलफशार गलीज जुबान जलसों में इस्तेमाल करता है। कभी कहता है मेरे बंदूक के निशाने पे शहबाज शरीफ है, कभी कहता है मैं सड़कों पे घसीटूंगा, जेलों में डालूंगा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। आज आपको मिलने का मकसद यह है, एक मिनट, आज आप सबको मिलने का मकसद यह है, सियासत को अलग कर दें, जमात की तरजीहात को अलग कर दें, और अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि आज बच्चों की भूख, मजदूर की बेरोजगारी, एक बेटे की बेबसी जो अपनी बीमार मां जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी उसकी दवाई नहीं खरीद सकता, आज मईशत जो आईसीयू में है, सिसकियां ले रही है, ये वही मईशत है जो नवाज शरीफ के दौर में 5.8% पर हम छोड़कर गए थे। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी अवाम की तवस्सुत से इमरान नियाजी को, 3200 अरब, 3200 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 3200 अरब के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में, सीपैक, लाहौर मुल्तान मोटरवे, सक्कर मोटरवे, हासिलपुर बहावलपुर रोड, खानेवाल लोधरा रोड, ये PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जिसको इसने आज बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बाहर से डॉक्टर्स आए, इसने कहा कि शहबाज शरीफ का मंसूबा इसको नहीं चलने देना। और भाई गरीब आदमी का वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा था। ये मेट्रो बस, मुल्तान की मेट्रो बस और पिंडी की मेट्रो बस कितने में बनी? 74 अरब में 3 मेट्रो बस। और ये जो पेशावर की जो मेट्रो बस है जो चलती कम और जलती ज्यादा, कितने बनी पता है? 125 अरब। 125 अरब। और ये तलाशी लेने वालों को बता दूं, वहां की अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि इसमें अरबों का गबन हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि इसकी जो वर्किंग थी वही ठीक नहीं थी। तो इमरान नियाजी, नैब के पीछे छुप लिया तुमने। आज मैंने स्पीकर को भी कहा है कौमी असेंबली के
कि तुम थकते नहीं थे तुम लोग, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर डाकू। अल्लाह का अपना कानून है, वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नियाजी साहब, लाख कोशिश की तुमने कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ निकाल लाओ, जेलों में डाला। FI को कहा, बशीर मेमन की कहानियां सुनी ना आपने, वो सच्ची कहानियां हैं, लेकिन जेलें हमने काट ली अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने थाने, कचहरियां, जेलें भुगत ली। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ नहीं निकली। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है कि जो इल्जाम ये हम पर लगाता था झूठे, आज अल्लाह की कुर्बान जाऊं, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज के नाम पैसे मंगवाए और अपने दस्तखत से स्टेट बैंक को अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। ये कौम ने तो अदम एतमाद बहुत पहले कर दिया था, और आज कौमी असेंबली में अदम एतमाद किया तो ये कहता था ना घबराना नहीं। वो आज तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? आज एक हारे हुए शख्स की तरह तुम्हारे मुंह से गालियां क्यों निकल रही हैं? ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तुम्हारे पल्ले क्या है? तुमने करतूत क्या तुम्हारे पल्ले? तुमने क्या दिया आवाम को भूख के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, गालियों बदतमीजी के अलावा? फिर रियासत मदीना की बात करते हो। अब तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान की आवाम बताएंगे। और अब तुम्हारी तलाशी की बारी आन पहुंची है। और स्पीकर कौमी असेंबली को कहना चाहता हूं, अगर आप में भी थोड़ी मॉरल करेज हो, आपका भी नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ गया है, आपने भी अकाउंट छुपाए हैं, थोड़ी सी अखलाकी जरूरत हो तो इमरान नियाजी का यस मैन बनने के बजाय कौम से माफी मांगो और घर चले जाओ। घर तो वैसे भी आप लोगों ने सबने जाना है, इज्जत से चले जाओ। मैं आता हूं अपने मुद्दे की तरफ। ये लॉन्ग मार्च जो इंशाल्लाह यहां से मैं और मरीम बहन लेके जाएंगे, इसके अज़ाइम सियासी नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब ने इस दुनिया में आए हैं ना, जाना है वापस। क़यामत वाले दिन अल्लाह सवाल करेगा हम सब से कि जब मेरी मखलूक भूखी थी, जब मेरी मखलूक के बच्चे दूध को तरसते थे, जब मेरा मजदूर बेरोजगार था, और जब ये शख्स झूठ बोलकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कता था कि महंगाई नहीं है, तो आपने क्या किरदार अदा किया। तो आज न सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, खवातीन और यूथ से मुखातिब हूं, बल्कि पूरी कौम से मुखातिब हूं कि ये किसी की सियासी बका का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। और अगर ये बीमारी, ये अजाब ज्यादा देर पाकिस्तान पे रहा तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इंशाअल्लाह उसकी नौबत नहीं आएगी। और कल हम यहां से जब निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ निकलेगी। 27 मार्च को सरकारी वसाइल पर जो तुमने तमाशा लगाना है, तुम्हारा तमाशा लोग 126 दिन का धरना देख चुके हैं। अब तुमने जितने तमाशे लगाने थे लगा लिए। अब अल्लाह से डर कर कहता हूं, ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी और तहरीके अदम एतमाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत भारी अक्सर से कामयाब होगी। और हम तुम्हें
हम तुम्हें बनी गाला से उतार कर, तुम्हें अना के पहाड़ से उतार कर अवामी अदालत में पेश करेंगे। और इन लोगों को तुमने जो झूठे ख्वाब दिखाए थे, जो सब्ज बाग दिखाकर इलेक्शन चोरी कर कर तुम आए थे, तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। और सबसे बड़ी सजा अवामी अदालत की सजा होती है, तुम्हें वो सजा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथियों, गुफ्तगू यही करनी थी आज, बाकी गुफ्तगू कल लॉन्ग मार्च पे करेंगे। और एक बात बता दूं, इसी घर से नवाज शरीफ साहब अपनी जान हथेली पर रखकर अदलिया के लिए लॉन्ग मार्च की थी और चंद सौ हजारों में हजारों लाखों में बदले थे। आज फिर कौम को ऐसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं कि पाकिस्तान के लिए हमें निकलना होगा। अब हाथ खड़ा करके बताओ, इमरान न्याजी को निकालने के लिए निकलोगे? पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पे मरहम रखने के लिए निकलोगे? कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कल निकलोगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो और हमें अपने नेक मकासद में कामयाब करे। ठहरो 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 ठहरो, अब नारा लगाएंगे, अब नारा लगाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। नारा मैं लगाऊंगा, आप जवाब देंगे। नवाज शरीफ, एक और दफा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कारकुनाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये थे आपके और हमारे हर दिली कायद नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब। कायदीन मोहतरम, आपने हाथ खड़े करवाए। यकीन करें, कल जब आप इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ निकलेंगे, इंशाअल्लाह इस इमरानी आमरियत की आंखों में आंखें डालकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। कौम की बेटियां, कौम की बच्चियां, कौम की माएं, कौम की बहनें, कौम के भाई आपके शाना बशाना इस्लामाबाद जाएंगे और इमरान न्याजी को भगा के वापस आएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जिस जुर्रतमंद शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूं, अपने बाप की वो बेटी कि जिसने कभी बाप का सर न झुकने दिया, बेटों से बढ़ के अपने वालिद का और अपने कारकुनों का साथ दिया। इमरान न्याजी, जो तुम कांपे टांगने की बातें करते हो, तुम्हारी कांपे सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज से कांपती हैं। आज आपकी तालियों की गूंज में मेरे कायद की वो बेटी अक्से नवाज, मरियम नवाज। मेहरबानी। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई हमजा शहबाज शरीफ, स्टेज पर मौजूद कायदीन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे यहाँ पर मॉडल टाउन PMLN सेक्रेटेरिएट में जमा हैं और
हमजा से मेरी कल बात हुई तो हम दोनों ने ये फैसला किया कि आज ड्राइंग रूम में मीटिंग करने की बजाय आज मुस्लिम लीग नून के शेरों के जरिए पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम आज दिया जाना चाहिए। और मैं ये जो अच्छा मियां साहब को आवाज जा रही है। मैं अभी ये इन्होंने नारा लगाया जैसे भी हालात रहेंगे मियां तेरे साथ रहेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अल्लाह ताला की जात के शुक्र के बाद अगर आज मियां साहब की कामयाबी का सेहरा किसी को जाता है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, जिसने आप सब हैं, वो खवातीन हैं, वो बच्चे हैं, वो नौजवान हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो भाई हैं, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद 3 साल नहीं कई साल हो गए हैं, जिन्होंने जुल्म का सामना किया, जिन्होंने जबर का सामना किया, जिन्होंने झूठे मुकदमात का सामना किया, जिन्होंने इंतकाम का सामना किया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ डट कर खड़े रहे। मेरे शेरों, मैं आपको मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असेंबली को, कौमी असेंबली को, सूबाई असेंबली को मैं सलूट पेश करती हूं कि आपने जमात का साथ देने का, वफा निभाने का, नवाज शरीफ का साथ देने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट्स बांध लो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है इंशाअल्लाह। और ये मुस्लिम लीग नून का, और ये मुस्लिम लीग नून का वही मुस्लिम लीग नून का आज ये सेक्रेटेरिएट है जहां से बहुत बड़ी तहरीकें अल्लाह ताला के फजलो करम से, जिनको नवाज शरीफ ने लीड किया, शहबाज शरीफ ने लीड किया, उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकनार कराया। वो याद है ना अदल की बहाली की तहरीक, जब मियां साहब यहां से निकले थे आपसे खिताब करके तो चंद 100 लोगों के साथ निकले थे, लेकिन इचरा पहुंचते पहुंचते वो लाखों के हजूम में बदल गया था। और वही कल मुस्लिम लीग नून का काफिला आपकी बेटी मरियम नवाज, आपके बेटे हमजा शहबाज की इंशाअल्लाह ताला शिरकत के साथ यही काफिला उस जीटी रोड पे मियां साहब की, नवाज शरीफ की उस तहरीक को कामयाब बनाने जा रहा है इंशाअल्लाह। जो तहरीक का आगाज, वोट को इज्जत दो तहरीक का आगाज उन्होंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाले जाने के बाद जीटी रोड से किया था। तो तैयार हो ना इंशाअल्लाह जीटी रोड का कल का ये सफर आपको नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान पे वापस लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून के
के शेरों, रोज कहता है, अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, मेरे पास बड़े पत्ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। अब तुम्हारा पत्ता कट चुका है। अब अगर तुम्हारे पास तुर्क का एक ही पत्ता है जिसको कहते हैं ट्रम्प कार्ड, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड ये है कि तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, जितनी आपकी नामोशी हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। कहता है अवाम निकले मेरे 27 के जलसे में, अवाम जरूर निकलेगी इंशाल्लाह, लेकिन अवाम तुम्हें निकालने के लिए निकलेगी इंशाल्लाह ताला। और एक एक दिन देखते ही देखते शेरों, एक तरफ नवाज शरीफ है जो इक्तदार से बाहर कर दिया गया, जिसने सख्त तरीन वक्त काटा। एक तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है जो अपोजिशन में मौजूद होने के बावजूद उनकी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा नहीं टूटा। और एक जगह ये न्याजी है कि अभी भी इक्तदार पे बैठा है लेकिन पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई है। एक एक करके तमाम बंदे रुखसत हो चुके हैं। अब कितने 2 दर्जन से जायद तो टीवी पे आकर कह चुके, इसके मुंह पर कह चुके कि हम इमरान के साथ नहीं हैं। तो अब समझ नहीं आती कि ये पार्टी से लोगों को निकालेगा या इसकी पार्टी इसको निकालेगी मुल्क से। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त करीब है। और एक एक दिन करके मेरे भाइयों बहनों, एक एक दिन करके ये वोटिंग आगे करके अपने इक्तदार की भीख मांग रहा है। मुझे ये बताओ, कोई भी इज्जत नफ्स रखने वाला शख्स, कोई भी इज्जत रखने वाला शख्स क्या इस तरह इक्तदार से चिपका रहेगा? देखें, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई खुददारी, कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है, वरना कोई और होता और देखता कि उसकी पार्टी उसका साथ छोड़ गई है, उसके वजीर आजम की कुर्सी होने के बावजूद उसका साथ छोड़ गई है, तो इज्जत वाला आदमी लोगों को खुदा हाफिज कह के निकल जाता। लेकिन एक एक दिन करके मुझे बताओ, इस इक्तदार का कोई फायदा है? इक्तदार बगैर इख्तियार के कोई फायदा है? क्या नवाज शरीफ ने आपको यह सिखाया है कि इक्तदार से चिपके रहना भले इज्जत हो या ना हो? तो इज्जत तो जाती रही। एक अपने मेंबर को पकड़ता है तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ता है तो तीसरा भाग जाता है। कभी ये देखा, कभी देखा पाकिस्तान के 75 सालों में कभी देखा मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि अपने ही लोगों को इक्तदार में रहते हुए उनको शो कॉज नोटिस जा रहे हैं कि बोलो इमरान खान का साथ क्यों छोड़ा? और मैं धमकियों पे उतर आया कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं उन लोगों को निकाल दूंगा। ये नहीं निकाल सकता उनको, ये सिर्फ उनको धमकियां दे रहा है। तो धमकियों के जरिए अपना इक्तदार का एक एक दिन भीख में लेना, क्या ये कोई इज्जतदार आदमी की बात है? नहीं। हाथ उठा के बताओ, क्या ये इज्जतदार आदमी की बात है? और फिर और ये जो एक एक दिन करके अपने लिए टाइम बाय कर रहा है ना, वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। वो एड़ियां रगड़ रहा है दिन रात। लेकिन एक दफा फिर मैं इमरान खान को ये कहना चाहती हूं कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारी हुकूमत होने के बावजूद तुम्हें छोड़ गए, तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह।
जो तकब्बर के साथ अकड़ कर बड़ी रऊनियत के साथ ये कहता था मैं नारों नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। ऐसे होता है जब आपके बड़े बोल, आपका तकब्बर, आपकी बड़ाई आपकी आंखों के आगे आती है, आपके सामने आती है, क्योंकि तकब्बर और बड़ाई सिर्फ एक जात की है और वो है अल्लाह ताला। तो तुम्हारा इक्तदार किसी साजिश ने खत्म नहीं किया, तुम्हारा इक्तदार किसी आलमी साजिश ने खत्म नहीं किया, तुम्हारा इक्तदार ऑपोजिशन ने खत्म नहीं किया, तुम्हारा इक्तदार किसी सियासी पार्टी ने खत्म नहीं किया। सुन लो, तुम्हारा इक्तदार अवाम की बद्दुआओं ने खत्म किया है। मैं एक बात बताऊं आपको मेरी बहनों, जब मैं इस्लामाबाद कोर्ट की पेशी के लिए जा रही होती हूँ, वापस आ रही होती हूँ, या किसी जलसे किसी रैली के लिए जा रही होती हूँ, तो पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर जब मैं चाय कॉफ़ी लेने के लिए उतरती हूँ तो यकीन माने अवाम मुझे, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई कुछ, मुझे कहते हैं कि बीबी खुदा के वास्ते इस नहुसत से हमारी जान छुड़ाओ। और ये बात पिछले 2 साल से चल रही है। एक बार मैं पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवा के निकल रही थी, परवेज रशीद साहब मेरे साथ बैठे थे। एक शख्स ने गाड़ी दूर रोकी, कोई पढ़ा लिखा शख्स लगता था, उसने एक कागज पे लिख कर के खुदा के वास्ते इमरान खान से हमारी जान छुड़ाओ, उसने दूर से वो प्लेकार्ड उठाया हुआ था। तो बात ये है कि इमरान खान अपने मकाफाते अमल का शिकार हुआ है, अपने तकब्बर का शिकार हुआ है, अपने बड़े बोलों का शिकार हुआ है। भाई वो दिन हमें भी याद है कि तुम अपने इत्तेहादियों से हाथ मिलाने को तुम गुनाह समझते थे, आज उन्हीं 2-2 सीट्स वालों के घर पे नाक रगड़ के हाजिरी दे रहा है। ये मकाफाते अमल नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताओ वो क्या है। और आज जब इक्तदार की कश्ती को डूबता हुआ देख रहा है तो सरकारी पैसे पर, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, आपके खून पसीने की कमाई इस्तेमाल करके, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करके, वो सरकारी सारे वसाइल इस्तेमाल करके जलसे कर रहा है। जहां पर वो सरकारी पेट्रोल से सरकारी हेलीकॉप्टर में जाता है, सरकारी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में जाता है, तो आवाम तुमसे हिसाब जरूर मांगेगी। हिसाब देने का वक्त अब आ गया है इंशाअल्लाह। देखो, बड़ी बड़ी बातें करता था हमजा ने, अभी अपनी बात में ब्रॉडशीट का भी जिक्र किया। बड़ी तुमने लोगों पर बोहतान लगाए, चोरी का, डाके का, तुमने ये नैरेटिव, ये बयानिया मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के खिलाफ तुमने बिल्ड किया। तो आज जब इक्तदार की कश्ती डोल रही है ना, तो मेरे भाइयों ये याद रखना, ये सिर्फ इक्तदार जाने का खौफ नहीं है, ये मेरी बात लिख के रख लो कि ये इस बात का खौफ है कि अगर इक्तदार चला गया तो मेरी उन चोरियों के जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं वो सारी खुल जाएंगी। और ये भी मैं बता दूं, एक मिनट, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात मैं करने लगी हूं कि मैं ये बात आपको बता दूं कि इसका इक्तदार अभी गया नहीं है, जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसकी चोरी के, डाके के जितने भी होशरुबा दास्तानें खुलेंगी, लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। वो लाहौर की एक खातून है फराह, सारी दुनिया जानती है लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूं। वो फराह जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सबूतों की भरमार आप मीडिया पर देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर तुम कहते हो कि मैं आलू प्याज के रेट
पता करने इक़्तिदार में नहीं आया था। गजब खुदा का, मेरी तौबा। तुम हजरत उमर फारूक की मिसालें देते हो, रियासत मदीना की मिसालें देते हो और कहते हो हजरत उमर फारूक तो अपने कंधे पे बोरियां उठाकर अनाज की गरीब को पहुंचाया करते थे, और तुम कहते हो कि मैं आलू प्याज टमाटर का रेट पता करने नहीं आया और सियासी शहीद बनने चले हो। याद रखना, तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। अगर तुम आलू, सुनो, अगर तुम आलू प्याज का रेट पता करने नहीं आए थे तो क्या तुम गरीब की रोटी छीनने आए थे? क्या तुम गरीब के चूल्हे बुझाने आए थे? क्या तुम किसान से उसका ट्यूबवेल इतना महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, तुम किसान से उसकी रोटी छीनने आए थे? तुम गरीबों की नींदें हराम करने आए थे? तुम मीडिया से उनके कलम छीनने आए थे? तुम मीडिया से उनकी आजादी छीनने आए थे? इंशाअल्लाह तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला कल लॉन्ग मार्च में। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर तुम महंगाई से निजात चाहते हो, अगर तुम लाकानूनियत से निजात चाहते हो, अगर तुम चोरों और डाकुओं से निजात चाहते हो, अगर तुम अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, तो पाकिस्तान की खातिर निकलो। हाथ उठा के बताओ, पाकिस्तान के लिए निकलोगे? इंशाअल्लाह। अपने बच्चों के लिए निकलोगे? इंशाअल्लाह। अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलोगे? इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला कल काफिला यहीं से रवाना होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।